दोस्तों, एक तलाकशुदा पत्नी तलाक होने के 5 साल बाद वह जेलर बन जाती है। जिस जेल में उसकी पोस्टिंग होती है, उसी जेल में उसका तलाकशुदा पति कई सालों से सजा काट रहा था। जब वह जेल में कैदियों के निरीक्षण करने के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात उसके तलाकशुदा पति से हो जाती है। पति की हालत देखकर वो भी अंदर ही अंदर टूट जाती है। मेरे दोस्तों, जब पति देखता है अपनी तलाकशुदा पत्नी को तो वो रोने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत बुरी तरह से इस जेल में पीटा जाता है। लेकिन ये शब्द सुन करके वह जेलर मैडम कोई भी जवाब नहीं देती हैं और वहां से चली जाती हैं। चले जाने के बाद दोस्तों उस जेल के कर्मचारियों से कहती है कि जो कैदी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था उस कैदी को मेरे ऑफिस में भेजो। उसके बाद दोस्तों वह तलाकशुदा पति जब जाता है उस जेलर मैडम के पास तो वहाँ पे जो कहानी घटित होता है उसको सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है और इस कहानी को सुनने के लिए आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह सच्ची घटना बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सुलेखा होता है। सुलेखा काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज थी। जब वो ग्रेजुएशन की डिग्री फाइनल कर लेती है उसके बाद दोस्तों उसके पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का तलाशने लगते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार की थी। वे दोस्तों लड़का तलाशने के दौरान उनको एक लड़का मिल जाता है जिस लड़के का नाम जय होता है। जय अमीर घर का था, काफ़ी उसका बिजनेस चलता था और वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इधर सुलेखा भी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। मेरे दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सुलेखा एक नई उम्मीद के साथ एक नई नवीली दुल्हन बन करके अपने ससुराल जाती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। पर दोस्तों उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रहा था, पैसे की कोई दिक्कत नहीं था। इधर दोस्तों जैसे उसके शादी के 4 महीने बीत जाते हैं वैसे ही सुलेखा को उसके पति के बारे में सब कुछ सच्चाई मालूम होने लगता है। क्योंकि दोस्तों जो उसका पति था जय, वो काफ़ी अय्याश टाइप का लड़का था। पैसे की कोई कमी नहीं था, बिजनेस चलता था। इस वजह से वह पूरा दिन भर अपने अय्याश दोस्तों के साथ घूमता रहता था, दारू पीता था और पार्टी वगैरह मनाता था। डेली वह रात में दारू पी करके अपने घर पर आता था और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। दोस्तों धीरे धीरे मालूम चल जाता है उसकी पत्नी को कि जो उसका पति है वह किसी और लड़की से भी प्यार करता है और बात करता है। शादी होने से पहले इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही 4-5 महीने बीत जाते हैं वैसे ही सुलेखा को मालूम चल जाता है कि उसका पति किसी अन्य लड़की से बात करता है, प्रेम प्रसंग में है। मेरे दोस्तों पत्नी अपने पति को समझाती है कि देखिए एक गलत बात है, अगर आपको यही करना था तो आप मुझसे शादी क्यों किए। दोस्तों पत्नी बहुत समझाने की कोशिश करती है कि दारू मत पीजिए, आप दारू पी रहे हैं, एक दिन दारू आपको खा जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसका पति नहीं मानता है। एक दिन दोस्तों जो जय है वह शाम को पार्टी मनाकर घर आ रहा था, काफ़ी नशा में था। वह एक नाले में गिर जाता है। नाले में गिरने के बाद जो वो अपने घर आता है तो जब देखती है सुलेखा तो वह दंग रह जाती है। उसके शरीर से बदबू आ रहे थे और काफ़ी कचरा लगा था उसके शरीर पे। इसके बाद दोस्तों वो पानी उसके शरीर पर गिराती है और उससे लड़ने लगती है। लड़ाई झगड़ा इस कदर तक पहुंच जाती है कि उसकी पत्नी गुस्सा होकर अपने पति को 2 चाटा मार देती है। जब 2 चाटा लगता है उसके गाल पे तो उसका पति भी गुस्सा होकर अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगता है। पहले हाथ से पीटता है, फिर दोस्तों डंडे से पीटने लगता है। डंडे से पीटने के दौरान
उसका चेहरा सूज जाता है। किसी तरह से पत्नी अपनी जान बचाती है। दोस्तों सुबह होता है। सुबह होने के बाद जो सुलेखा है वो अपने पिताजी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए, नहीं तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। दोस्तों सुलेखा बताती है कि यह परिवार बहुत ही गंदा है। जितना इन लोगों के पास पैसा है उससे कई गुना ये लोग बुरी किस्म के इंसान हैं। जो लड़का है हमेशा दारू पीता है, पार्टी मनाता है और डेली दारू पीकर आता है, मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। और रात वह नाले में गिर चुका था तो मैंने बोला तो मुझे मारने लगा। डंडे से बुरी तरह पीटा, मेरा चेहरा सूज चुका है, फूल गया है। दोस्तों जब सुलेखा के पिता यह बात सुनते हैं तो उनके पिता अपनी लड़की के घर आते हैं। जब लड़की के घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी लड़की का चेहरा सच में सूजा हुआ है और जहाँ चोट लगा था डंडे से वहाँ पे काला धब्बा हो चुका है। वह बिना कुछ कहे ही अपनी लड़की को अपने घर लेकर चले आते हैं। चले आने के बाद दोस्तों इधर जो उस लड़के की माँ और बाप है और जो लड़का है वह एक बार भी फ़ोन नहीं करता है सुलेखा को बुलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों लड़का चाहता था कि उसकी पत्नी चली जाए और वह जिससे प्यार करता है उसको अपने घर में बुलाकर शादी कर ले। जब दोस्तों लड़की के ससुराल के कोई भी सदस्य फ़ोन नहीं करता है और न ही बुलाने की कोशिश लोग करते हैं, ऐसे कई महीने बीत जाते हैं, तो दोस्तों वह लोग कोर्ट में जाकर तलाक के लिए अर्जी दायर कर देते हैं। दोनों पक्ष की सहमति से तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद जो सुलेखा है वो तो ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी और वह तैयारी करने लगती है। तैयारी करने के दौरान दोस्तों वह जेलर बन जाती है और उसकी पहली पोस्टिंग बिहार के बक्सर जिला में होती है। जिस जेल में उसकी पोस्टिंग होती है, जब नई नई पोस्टिंग होती है तो उस जेल के कर्मचारी हर एक कैदियों से उस जेलर की मुलाकात कराते हैं। इसी क्रम में जेलर मैडम हर एक कैदियों के निरीक्षण करने के लिए उस जेल में घूमने के लिए जाती हैं। उसी दौरान जेल में बंद एक कैदी उनको देखकर चीखने और चिल्लाने लगता है। जब जेलर मैडम उधर देखती हैं तो वह दंग रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वह और कोई नहीं उनका तलाकशुदा पति था, जो कई सालों के बाद उनका मुलाकात हुआ था और वो भी जेल में। वह जेल में सजा काट रहा था। जेल में बंद कैदी चीख चीख कर चिल्लाता है, मैडम मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है, मैं कई सालों से इस जेल में सड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं मिल रहा है। दोस्तों यह बात सुन करके जेलर मैडम कोई भी जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों जो उसका तलाकशुदा पति था जय, उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था। उसके शरीर पे काले काले धब्बे पड़ गए थे। जब मैडम अपने ऑफिस में जाकर बैठती हैं तो एक दिन सोचती हैं अपने तलाकशुदा पति के बारे में, तो जेल के कर्मचारियों से कहती हैं, ऐसा है कि जो कैदी उस दिन चिल्ला रहा था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और मुझसे कह रहा था मैडम मुझे बचा लीजिए, आप लोग उस कैदी को मेरे ऑफिस में लेकर आइए। दोस्तों कर्मचारी लोग जाते हैं और उसके तलाकशुदा पति को उस मैडम के ऑफिस में लेकर आते हैं। ऑफिस में जब लेकर आते हैं तो मैडम कहती है कि तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया। तो दोस्तों तलाकशुदा पति कहता है कि आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है और आप अगर नहीं मुझे बचाएंगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा इसी जेल में। दोस्तों यह बात सुन करके उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है कि तुम पहले बताओ क्या किए हो, क्या जुर्म किए हो। इसके बाद वह कहता है कि जब हमारी शादी हुई थी और शादी होने के बाद जब हम दोनों का तलाक हो गया था, तलाक होने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता था, दारू पीता था और जुआ भी खेलता था। इस वजह से मैं बहुत ही कर्ज में हो गया। कर्ज में होने के बाद मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। एक दिन हम लोग बैठे थे सभी दोस्त और दारू पी रहे थे। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। उसी वक्त एक औरत गहने पहनकर जा रही थी।
तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि अगर हम लोग उस महिला के गहनों को चोरी कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ पैसा हो जाएगा। इस वजह से हम लोगों ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन लोग पकड़ने के लिए हम लोगों को दौड़ा लिए। हमारा दोस्त बाइक से भाग गया, लेकिन मैं पकड़ा गया। जब लोग मुझे पकड़े तो मैं तुरंत अपना पिस्तौल निकालकर उस औरत के पति को मार दिया गोली, और उसका पति वहीं पर मर गया। मैं सोचा सब लोग डर जाएंगे और मैं भाग जाऊंगा। उसके बावजूद भी मैं पकड़ा गया और इसी जुर्म में मैं जेल में करीब 4 सालों से सज़ा काट रहा हूँ। दोस्तों, यह बात जब सुनती है उनकी तलाकशुदा पत्नी तो कहती है तब तो तुम्हें फांसी होना चाहिए था। तुमने मेरा घर उजाड़ा और उसके बाद तुमने एक और औरत को विधवा बना दिया, उसके पति को गोली मारकर। तुम्हें तो फांसी होना चाहिए, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बचा सकती। दोस्तों, यह शब्द सुन करके उसका तलाकशुदा पति पैरों पे गिर जाता है और रोने लगता है। मैडम अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और दूर हट जाती हैं। कहती है मेरा पैर मत छुओ, तुम जो गलती किए हो उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। दोस्तों, फिर वह कहता है कि अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं इस जेल में आत्महत्या कर लूँगा। तो दोस्तों, उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हें अपने किए कर्मों का सज़ा मिल जाएगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद वह अपने कर्मचारियों को बुलाती हैं और कहती हैं कि इस कैदी को यहाँ से ले जाओ। कर्मचारी आते हैं और उस कैदी को पकड़ कर लेकर जाते हैं और फिर जेल में बंद कर देते हैं। मेरे दोस्तों, 2 दिन तक उसका तलाकशुदा पति सोचता रहता है और बहुत ही मायूस हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है और जेल में ही वो पंखे से लटक कर अपनी आत्महत्या कर लेता है। इस बात की खबर जब जेलर मैडम को मिलती है तो वह सोचती है कि इस कैदी को अपने किए गए कर्मों का सजा मिल गया। तो दोस्तों, यह रही कहानी। यह कहानी मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। जैसे इस कहानी में जो जय किया अपनी पत्नी के साथ, क्या ऐसा उसको करना चाहिए था? अपनी पत्नी के साथ गलती किया, उसके बाद भी वह एक औरत को भी विधवा बना दिया। मेरे दोस्तों, गुस्से में और गलत रास्ते पे चले जाने से आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का विनाश होता है। इस वजह से मेरे दोस्तों, परिवार को चलाना है तो गंदी आदतों को छोड़ करके अच्छाइयों पे सोचना चाहिए। और परिवार में अक्सर विवाद तभी होता है जब उस परिवार में या तो धन की कमी हो, या धन है तो प्यार की कमी आ जाती है। अगर प्यार है तो विश्वास की कमी आ जाती है। अगर विश्वास है तो क्रोध की कमी आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रोध होने से भी परिवार टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूं कि अगर आप अपना परिवार चलाना चाह रहे हैं तो उस परिवार में हर एक व्यक्ति के अंदर धैर्य, सहनशीलता, आपसी विश्वास, प्यार, इन सब चीज़ों को बनाकर रखना चाहिए, तभी आपका परिवार चल पाएगा। नहीं तो एक दिन वो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फिर बाद में पछताने से कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए समय रहते ही आप अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छा इंसान बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।